आखिरी चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री का विपक्ष पर निशाना। एक इंटरव्यू के दौरान बोले, पिछले 24 साल से लगातार गालियां खाने के बाद मैं गाली प्रूफ बन गया। ये देखिए लगातार हत्याएं हो, गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? आज बंगाल में चुनावी अभियान से पहले पीएम ने टीएमसी पर किया वार। बोले, इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सबसे ज्यादा सफलता मिल रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सवाल उठा रही है टीएमसी पर। बोले पीएम, वोट बैंक की राजनीति के लिए अब वो न्यायपालिका को गाली दे रहे हैं। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर फिर उठाए सवाल। कहा, उसमें मुस्लिम लीग की छवि। केजरीवाल को दी नसीहत। बोले, उन्हें संविधान पढ़ने की जरूरत है। आज कोलकाता दौरे पर पीएम मोदी शाम को करेंगे रोड शो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर करेंगे माल्यार्पण। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर सियासत तेज। बीजेपी का आरोप, कोलकाता पुलिस से सड़क किनारे तैयार किए छोटे छोटे स्टेज कई जगहों पर हटाए गए। पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड में पीएम मोदी के चुनावी कार्यक्रम। दुमका में सीता सोरेन के लिए प्रचार। झारखंड के दुमका में रैली के दौरान पीएम मोदी ने जेएमएम और कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया भ्रष्टाचारी। दमदम एक वो कहते हैं मोदी को हटाना है, और क्यों हटाना चाहते हैं? ताकि फिर से उनको घोटाले करने का मौका मिल सके। दमदम में 1 घंटे बाद ममता बनर्जी की पदयात्रा। शाम 5 बजे सेंट्रल कोलकाता में करेंगी रोड शो। अंतिम चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी 30 मई की रात जाएंगे कन्याकुमारी। सूत्रों के मुताबिक 31 मई को पूरे दिन विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर कर सकते हैं ध्यान। आज वाराणसी के रण में राहुल गांधी और अखिलेश यादव करेंगे साझा रैली। कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के लिए मांगेंगे वोट। लोकसभा के आखिरी चरण से पहले लालू यादव पटना में फुलवारी शरीफ में इमारत सरिया पहुंचे। मुस्लिम धर्मगुरुओं से की मुलाकात। वोटिंग से पहले मुस्लिम बिरादरी के बीच मीसा भारती के लिए लालू का जनसंपर्क अभियान। आज तक से खास बातचीत। तो बोले, इस बार मोदी की विदाई तय है। वो तो मोदी जी को पता लग जाएगा, रिजल्ट के बाद पता चला। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? जी सर, मोदी गए, अब मोदी गए। हाँ। सारण से आरजेडी उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी पीएम मोदी पर उठाए सवाल। मोदी जी कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान बिरयानी खाने? वो पाकिस्तान बिरयानी खाने जाएंगे? कहाँ जाएंगे? भेजे, जेल से हम लोग डरने वाले हैं? बेगुनाह को तो मार दिया, गोली से भी हम लोग नहीं डरने वाले। मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, क्या कर लिए वो प्रधानमंत्री? तेजस्वी की सेहत को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तंज। कहा, नवरात्र में मछली खाए थे इसलिए पेट में फंस गया था कांटा। सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी का पलटवार। कहा, तेजस्वी ने बिहार की 40 सीटों पर फंसा दिया है कांटा। हार की बौखलाहट से बीजेपी संवेदनशील हो गई है। दिल्ली में 1 जून को इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलने के आसार। इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग में ममता रहेंगी नदारद। राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर साधा निशाना ट्वीट कर कहा, उन्होंने कानून का राज खत्म कर दिया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को बताया देशद्रोही। कहा, राहुल अपनी मां पर बोझ है। अग्निवीर योजना को लेकर सियासी घमासान। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। बोले, सरकार ने जवानों को मजदूर बना दिया, सत्ता में आए तो खत्म कर देंगे ये स्कीम। बिहार की रैली में राहुल गांधी ने एक युवक को स्टेज पर बुलाया। अग्निवीर योजना पर की बातचीत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल के बयान पर किया पलटवार। कहा, कांग्रेस देश में भ्रम फैलाना बंद करे। कांग्रेस ने सेना को कुछ नहीं दिया है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने राहुल को दी सलाह। कहा, पहले फौज में नौकरी करो और फिर बात करो। अखिलेश का भी सरकार पर निशाना। बोले, अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है। अगर बीजेपी वाले आए तो खाकी वर्दी वालों की नौकरी 3 साल की कर देंगे। आज तक से बातचीत में बोले सीएम योगी, मैं योगी हूं, सत्ता मायने नहीं रखती। विपक्ष कर रहा है बांटने की कोशिश। इस चुनाव में विपक्ष ने जाति के आधार पर बांटा है। 400 पार के नारे पर बोले सीएम। कहा, ये नारा देश का नारा बन चुका है। 4 जून को जनता करेगी फैसला। तो 80 में से 80 सीट बीजेपी जीतेगी, और मैं कहता हूं 80 बनने का आधार अब की बार 400 पार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। आज तक से खास बातचीत। तो बोले, आरक्षण में मुस्लिम जातियों की करेंगे समीक्षा। देने समीक्षा करेंगे जी। अगर धर्म के आधार पर आरक्षण देने से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मना किया है, संविधान सभा ने मना किया है, और वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर सपा ने, बसपा ने, रजद ने, या टीएमसी ने, या कांग्रेस ने, किसी ने ऐसा किया है तो उसकी समीक्षा करेंगे।
हिमाचल प्रदेश के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मंडी में कंगना रनौत के लिए किया चुनाव प्रचार। की राजनीति, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस तरीके से हमने काम किया। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा चाचा नीतीश 4 जून के बाद बड़ा निर्णय ले सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने संबंधी याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार। अवकाशकालीन पीठ ने मामले को सीजीआई के पास भेजा। अब केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ में करना पड़ेगा सरेंडर। मिजोरम के आइजोल में पत्थर की खदान ढहने से दर्दनाक हादसा, 14 लोगों की गई जान। चक्रवाती तूफान रेमल की तबाही के बाद बड़ा हादसा, मेलथम और हिलमिन सीमा पर हुई घटना। कुछ श्रमिकों के फंसे होने की आशंका, कई घर तबाह। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। असम के जोरहाट में तबाही, उफनती नदी में बह गई सड़क। हाफलॉन्ग से सिलचर का संपर्क टूटा। सड़क टूटने के बाद खाई में गिरा सामान लदा ट्रक, लोगों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। असम के सोनितपुर में स्कूल बस पर गिरा पेड़, 10 बच्चे हुए जख्मी। साइक्लोन रेमल का कहर, तूफान रेमल की चपेट में आकर मारीगांव में एक युवक की मौत। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने दी जानकारी। गुवाहाटी में दिखा तूफान का बड़ा असर, बिजली सप्लाई ठप, हालात पर प्रशासन की नजर। उत्तराखंड के टिहरी में जंगल में लगी आग, हालात पर काबू पाने में जुटी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम। बारामूला में शोलों में तब्दील हुई 2 मंजिला इमारत, वजह अब तक साफ नहीं। पुणे पोर्शे हादसे मामले में नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने के आरोप पर कमेटी का गठन। मुंबई के जेजे अस्पताल का डीन कर रही है लीड। पुणे सड़क हादसे मामले में ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में ससून अस्पताल के फोरेंसिक डिपार्टमेंट हेड और अस्पताल के सीएमओ को गिरफ्तार किया गया। पुणे पुलिस की सख्ती, जिस मर्सिडीज कार से ड्राइवर को अगवा किया गया उसे क्राइम ब्रांच ने किया जब्त। कर्नाटक सेक्स रैकेट मामले में प्रज्वल रेवन्ना का बयान, वो 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे। प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो सामने आने के बाद एसआईटी अलर्ट पर, वीडियो की जांच कर उनके ठिकानों की जांच तेज। राजकोट टीआरपी गेम जोन अग्निकांड में चौथी गिरफ्तारी, राजकोट पुलिस ने पहले 3 आरोपियों को पकड़ा था, अभी भी 2 आरोपी हैं फरार। दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में आग मामले में मौके पर पहुंची पूर्वी दिल्ली की डीएम, पुलिस वालों से ली अब तक की जांच की जानकारी। दिल्ली नर्सिंग होम में आग लगने के बाद केजरीवाल सरकार की खुली नींद, 8 जून तक सभी निजी सरकारी अस्पतालों से फायर ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बॉबी कटारिया, मानव तस्करी नेटवर्क चलाने के लगे उन पर आरोप, गुरुग्राम से एनआईए ने किया गिरफ्तार। कांगड़ा में पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर पहाड़ी के मलबे से दबी मिली 3 जेसीबी, 24 घंटे बाद नेशनल हाईवे पर यातायात बहाल। चंद्रपुर में एक ट्रक पर लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। संगारेड्डी के औद्योगिक क्षेत्र में दवा फैक्ट्री में भीषण आग, आसमान छूती दिखी आग की लपटें। फरीदाबाद में कंपनी के गोदाम में आग, लाखों का हुआ नुकसान। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में अचानक लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। उज्जैन में एक टायर फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, करोड़ों का हुआ नुकसान। पटना में छात्र नेता की हत्या के बाद बवाल, छात्रों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने किया बल प्रयोग। तेजस्वी यादव ने छात्र की हत्या को लेकर उठाए सवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले कार्रवाई हो रही है। छात्र की हत्या के विरोध में पटना यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन, नाराज साथी छात्रों ने की नारेबाजी। पटना में छात्र नेता हर्ष की हत्या को लेकर आरजेडी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। भीषण गर्मी की चपेट में है दिल्ली, शहर के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी, कई जगहों पर 49 डिग्री तक दर्ज किया गया तापमान। आगरमालवा में गर्मी की राहत के लिए फलों का जूस, गन्ने का रस, नींबू शरबत की दुकान पर उमड़े लोग, डॉक्टर ने बताया गर्मी से राहत के नुस्खे। छपरा में प्रचंड गर्मी के कारण 20 छात्राएं हीट स्ट्रोक का शिकार, 1 बच्चे की मौत। छतरपुर में गर्मी का प्रकोप, लोग वाटर पार्क से जरिए गर्मी से पा रहे हैं राहत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की याचिका पर ईडी को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अब 9 जुलाई को सुनवाई। सिरसा डेरा कमेटी के सदस्य रणजीत सिंह का हत्याकांड मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम को बड़ी राहत, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को किया बरी। हाईकोर्ट ने पंचकुला सीबीआई कोर्ट की तरफ से 4 साल पहले दिए गए फैसले को पलटा, सुनवाई के दौरान सीबीआई की जांच में मिली कई कमियां। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई, अदालत ने ईडी से मांगा जवाब, अब 10 जून को सुनवाई। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 68 तीर्थयात्रियों की मौत, सबसे ज्यादा केदारनाथ में 30 की गई जान। लुधियाना पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, 1 जून को आखिरी चरण के लिए मांगे वोट। उधम सिंह नगर में मैरिज हॉल में लगी आग, आग से लाखों का हुआ नुकसान। दिल्ली में एक मेट्रो की छत पर निकलती दिखी चिंगारी, वीडियो हुआ वायरल। मोतिहारी में झोपड़ी में दुर्घटनाग्रस्त होकर बस पलटी, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। राजस्थान के बाड़मेर में दिन दहाड़े युवक के अपहरण के बाद मारपीट कर फेंक गए बदमाश, पुलिस ने 3 लोगों को किया डिटेन। लखनऊ में भीषण गर्मी के चलते बिजली कटौती से लोग परेशान, सड़क पर लोगों ने किया हंगामा, पुलिस ने कराया मामला शांत।
गोरखपुर में एक बार फिर रिश्ता शर्मसार, बेटे ने की मां बाप की हत्या, युवक था नशे का आदी। कल्याण में बीएमडब्ल्यू कार की बोनट में बैठकर नाबालिग कर रहा था स्टंट, पुलिस ने सिखाया सबक।